बजे नौ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो गई है। 23 माह बाद उनकी रिहाई से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी में एक असमंजस की स्थिति बन गई है और इस असमंजस की स्थिति के पीछे की सबसे बड़ी वजह है एक सवाल ये कि क्या अब भी मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी में रहेंगे या नहीं। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से उनके बसपा में शामिल होने की अटकलें काफ़ी तेज हैं और इस रिहाई के बाद उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद कयास अब और भी लगाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कोई भी उत्साहपूर्वक जवाब नहीं दिया है, ना ऐसा कोई जवाब दिया जिसमें सपा कार्यकर्ताओं में कोई खुशी या उत्साह हो। दरअसल जब एएनआई ने उनसे सवाल किया कि क्या आप बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस पर उन्होंने ना तो पुष्टि की और ना ही इसका जवाब नकारात्मक रूप से दिया। उन्होंने कहा कि जो ये अटकलें लगा रहे हैं इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे। यानी उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं बसपा में नहीं जाऊँगा या मैं समाजवादी पार्टी में ही रहूँगा। उनका जवाब बहुत ही न्यूट्रल था। उनका कहना था कि ये वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने ये अटकलें लगाई या जिन्होंने ये कयास लगाने शुरू किए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिलहाल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा और आगे की रणनीति उसके बाद बनाऊंगा। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई, क्या वाकई मोहम्मद आजम खान बसपा का दामन थामने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि उनके समर्थकों के साथ जो उनकी बैठक होनी है उसमें मोहम्मद आजम खान आगे के लिए क्या रणनीति बनाते हैं, किस तरह के सियासी फैसले लेते हैं। सवाल अब भी ये बरकरार है कि क्या मोहम्मद आजम खान बसपा में सवार होंगे या फिर साइकिल की सवारी जारी रखेंगे। तो 9 बजे रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। जनपद हमीरपुर के सरीला कस्बे में स्थित मां कालका देवी मंदिर के पास तालाब में एक 42 वर्षीय अधेड़ की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 42 वर्षीय अधेड़ अपने बेटे के साथ तालाब में नहाने गया था। तभी नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और पानी में डूब गया। लोग वहां पर मौजूद लोगों ने उसको आनन फानन में बाहर निकाला और सीएचसी सरीला में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उस 42 वर्षीय अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम बलराम गुप्ता ने मौके पर जाकर के निरीक्षण किया और तालाब को तार फेंसिंग कराने के निर्देश दिए। पूरी घटना थाना जरिया क्षेत्र के सरीला कस्बे की है। वहीं एसडीएम के निर्देश के बाद अब पूरे तालाब को तार फेंसिंग के जरिए उसको सिक्योर कर दिया गया है ताकि अगली कोई ऐसी दर्दनाक घटना न हो। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, मिशन शक्ति चला रही है जिससे कि महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न न कर सके। हम बात कर रहे हैं शकुंतला सिंह, एक एडवोकेट हैं जो जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञापन लेकर के पहुंची थी, जिलाधिकारी से मिली थी। उनका मामला यह है कि उनके जो खड्डा तहसील है उनका उसमें चैम्बर था, लेकिन एसडीएम के आदेश पर बताया जा रहा है कि उसे पुलिस द्वारा उजाड़ दिया गया। वो अपने चैम्बर के लिए दर दर भटक रही हैं। महीनों से वो इधर उधर अधिकारियों की चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि हमें कहीं चैम्बर मिल जाता, हम रजिस्टर्ड वकील हैं तो हम भी प्रैक्टिस करते, लेकिन अब जिलाधिकारी से मिली हैं। अब देखने वाली बात होगी जिलाधिकारी महोदय इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करते हैं। वैसे ही बताया जा रहा है कि एसडीएम कह रहे हैं कि हम इस मामले में, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बात किया तो बताया कि हम इस मामले को फ़ोन से बता नहीं सकते हैं और क्यों उजाड़ा गया है, क्या बात है, यह हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में एसडीएम का रवैया वो नकारात्मक है। और एक महिला एडवोकेट अगर दौड़ रही है, कार्यालयों का चक्कर लगा रही है, तो आम महिलाओं का कैसे न्याय मिलता होगा, ये देखने वाली बात होगी। IBC 24 के लिए राजेश चौहान, कुशीनगर। सिंह, जिला संवाददाता सुल्तानपुर। 9 बजे रिपोर्टर में आपको बताते चलें, सुल्तानपुर जनपद के लमुआ तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा में बीती रात लिंटर ढहने की वजह से जो है 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोग एनडीआरएफ और प्रशासन की मदद से उनको पोकलैंड जेसीबी द्वारा लिंटर को तोड़ करके उनको निकाला गया और 4 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज ड्रामा सेंटर सुल्तानपुर में चल रहा है। महज 600 स्क्वायर फीट में मकान जो है ठेका दिया था, ठेकेदार के माध्यम से मजदूर लगाए थे, जिसका लिंटर कर पड़ रहा था, लेकिन मजदूरों की लापरवाही इसमें समझ में आई, जो 4 लोग उसमें दब गए। इसकी जानकारी मजदूरों ने बाद में दी, जिससे प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और भाली पुलिस बल कई थानों के मौजूद रही, तो मजदूरों को निकाला गया। एसपी सिंह, IBC 24 न्यूज़ से।
इटावा जनपद के चकननगर क्षेत्र में 500 दलित परिवार गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 112 वर्ष पुरानी जमीन को लेकर अपनी जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन सेंचुरी विभाग द्वारा उस जमीन पर जो है कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण एक बार फिर भुखमरी की कगार पर देखे जा रहे हैं। ग्रामीण लगातार अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 125 वर्ष से लगातार इस भूमि पर अपना अनाज उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन सेंचुरी विभाग ने 2025 में एक बार फिर कहीं न कहीं उनकी ज़मीन पर जो है कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसान बेघर होकर एक मायूस होते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर लगातार जिलाधिकारी से अपनी इस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दलित परिवार जो 500 बेघर हो रहे हैं उसके लिए क्या मतलब जो उनको न्याय मिलेगा या फिर ये पूरी तरीके से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार 500 परिवार जो है बरसों से अपना जीवन यापन करते चले आ रहे थे। अब देखना ही होगा कि आखिर इन गरीब परिवारों को न्याय मिलेगा या फिर अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं बेघर होने का एक बार फिर कहीं न कहीं प्लान करने को मजबूर होंगे, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रामीण परिवार जो है आज भी जो है न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को आज 23 महीने बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल से रिहाई मिल गई है, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं आगरा की अगर बात करें तो आगरा में भी जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ पर मिष्ठान वितरण किया, एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर बधाइयाँ भी दी। वहीं चलते राहगीरों को भी उन्होंने मिठाई बांटी। निवर्तमान शहर अध्यक्ष वाजिद निसाई के नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया। वहीं उनका साफ तौर से कहना था कि जो छोटे छोटे मुकदमे लगाकर जिस तरह से आजम खान के ऊपर उनको फर्जी मुकदमे लगाकर बंद कराया गया था, उनको जेल भेजा गया था, उसको लेकर के कोर्ट ने उनको एक बड़ी राहत दी है और उनकी रिहाई हो गई है। तो उनका साफ तौर से कहना था कि ये सत्य की जीत है, जिसको लेकर के पूरे समाजवादियों के अंदर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा। आजम खान के जेल से रिहा होते ही राजनीति की जो गलियारे हैं वो अब उफान पे हैं। क्योंकि अब एक आगाज लगाया जा रहा है राजनीति के गलियारों में। एक अफवाह भी चल रही है कि आजम खान, ये अफवाह है या हकीकत है इसका एग्जैक्टली क्लियर कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन अफवाह ये है कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी चर्चाएं बहुत तेज हैं। वहीं पे अगर आजम खान सपा से जाकर बसपा ज्वाइन करते हैं तो क्या सपा को 2027 में भारी नुकसान होगा? क्योंकि किसी जमाने के नेताजी के जमाने से मुलायम सिंह यादव के जमाने में सपा के अगर ठीक ठाक लीडरों में कोई रहा तो शिवपाल यादव, आजम खान, अमर सिंह, ऐसे बड़े नेता जो रहे उन्होंने सपा को एक अच्छी मजबूती दी। अब खैर उनके आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान जारी किया है मीडिया के साथ कि जो भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अगर सपा सरकार 2027 में आती है तो वो एकदम से खारिज किए जाएंगे। और ऐसे तमाम, वहीं पर रायबरेली में भी आज सपा के जिला अध्यक्ष ने मिठाइयां बांटी और खुशी जाहिर करी है। सपा में आजम खान जो जेल से बाहर आए हैं उसको लेकर जगह जगह उत्साह देखा गया। अब आने वाले समय बताएगा कि आजम खान कहां पे रहेंगे, कहां पे, लेकिन फिर उन्होंने कहा अभी मैं अपना उपचार कराऊंगा, फिर उसके बाद एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कहां जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां सपा नेता आजम खान का सपा समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें 23 महीने बाद आज सीतापुर जेल से सपा नेता आजम खान की रिहाई हुई है। आपको यह भी बता दें कि आजम खान की रिहाई के समय उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल पहुंचे थे और वहां से सपा नेता अपने काफिले के साथ, अपने समर्थकों के साथ सीतापुर जेल से सीधे रामपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पर सपा नेता आजम खान का जोरदार सपाइयों ने स्वागत भी किया। इस मौके पर सपा नेता ने कहा कि हम जिंदा वापस आए हैं,